हेलो माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एलिमेंट के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ा चुका है। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या है कि टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रपोर्शन टू फॉर्म ए कंपाउंड। दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे, तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है कि ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आर लॉस्ट एंड सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो जिससे वह बना, तो वह जो बनता है जो ओरिजिनल उसका प्रॉपर्टीज रहता है वह लॉस्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो नया बना उसका नया क्या होगा, अपना प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जैसे ये क्या है, H2 है प्लस O2 है, तब जाके फॉर्मेशन किसका हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, है कि नहीं। यानी कि H2 का अपना प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन का अपना प्रॉपर्टीज है, ये दोनों का अपना प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब ये कंबाइन हुआ, जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका अपना प्रॉपर्टीज हो गया, है कि नहीं। अगला क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा वह क्या करता है, डिफरेंट, यानी कि एलिमेंट का डिफरेंट एटम क्या होता है उसमें कंटेन होता है कि नहीं। एक जैसे कि यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पर देखिए वाटर है, वाटर में यहाँ पर क्या है, H2 है और ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या है, अलग अलग है कि नहीं, यही चीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए वाटर, यही वाटर का एग्जाम्पल दिए क्या, H2O, है कि नहीं। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, CO2, है कि नहीं। कार्बन इसमें कितना, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है कि नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। जो क्या था, वाटर पहला था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अब क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसमें नाइट्रोजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। जो कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होगा, है कि नहीं। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, CaO, इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। जिंक क्लोराइड ZnCl2 होगा, तो इसमें क्लोरीन 2 है और जिंक 1 है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वही जो आपको मैंने बताया कि जो ये वाटर है H2O, उसमें देखिए 2 पार्ट क्या है आपका, हाइड्रोजन है। आपका जो ये हाइड्रोजन है इसमें कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यही बोल रहा है कि 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है और 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कंपाउंड का क्या कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका गुण क्या है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। जो भी कंपाउंड में जो प्रेजेंट है, ठीक है, कंपोनेंट उसका जो प्रेजेंट होगा उसमें वो क्या होगा, डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। इसके बाद एक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड जो बनता है वह केमिकल रिएक्शन के थ्रू से बनेगा, यानी केमिकल रिएक्शन के थ्रू से बनेगा, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट होता है, तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। द कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनियस दैट इज हैविंग अन आइडेंटिकल कंपोजिशन, ठीक है। इस कंपाउंड में ऑलवेज क्या होगा, होमोजेनियस होगा, उसमें आइडेंटिकल कंपोजिशन पाया जाएगा। द पार्टिकल इन ए कंपाउंड आर ऑफ वन काइंड। जो कंपाउंड होएगा उस कंपाउंड में जो पार्टिकल होगा वह वन काइंड का होगा, एक प्रकार का होगा, ठीक है।
द कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। देखिए जो कंपोनेंट होगा कंपाउंड का, ठीक है, वह जो होगा उसको फिजिकल के थ्रू से, ठीक है, उसको सेपरेट नहीं करते हैं, कर नहीं सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस के थ्रू से कंपाउंड का कंपोनेंट को अलग नहीं किया जा सकता है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। बट लेकिन बाय द केमिकल मीन्स के थ्रू से उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड हैज ए डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए जो भी कंपाउंड जो बनता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज अपना होगा, जो जिससे बना है, ठीक है, जिससे बना है उसका प्रॉपर्टीज से वह अलग क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टीज शो करेगा। जो एलिमेंट था वह प्रॉपर्टीज कंपाउंड शो नहीं करेगा। एलिमेंट का अपना प्रॉपर्टीज था, वह एलिमेंट जब कंबाइन हुआ तब जाके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, तो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को कंपाउंड शो नहीं करेगा, कंपाउंड का अपना प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, thus the component element in the compound do not retain their original properties। मतलब ये हुआ कि कंपाउंड का जो भी एलिमेंट है वह ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में फिर वह दोबारा नहीं आ सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग इस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है डिफरेंट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, इसके दोनों के बीच क्या अंतर है, ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए पहला क्या है एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, तो पहला नंबर पे एलिमेंट क्या है, देखिए एलिमेंट क्या शो करता है, तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी जो एलिमेंट होता है वह केवल क्या होता है, केवल ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है। बट लेकिन जो कंपाउंड होगा वह क्या होगा, देखिए द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से बना होगा। जैसे एग्जांपल है वाटर का, है ना, तो वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है कि नहीं, जो H2O लिखते थे, है ना, उसमें क्या हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन है एक, है ना, तो यानी कि क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और जो देखिए एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में केवल क्या है, हाइड्रोजन का एटम है इसमें, है कि नहीं। अब दूसरा नंबर देखिए क्या, एलिमेंट हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एलिमेंट में अपना क्या होता है, एक अपना प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि एग्जांपल है द हाइड्रोजन इज सेल्फ कंबस्टाइल। मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो आप क्या करता है, अपने में ज्वलनशील होता है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है कंबशन करने, ऑक्सीजन क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है जलने में। ठीक है, और जो कंपाउंड होगा द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स। समझिए जो प्रॉपर्टीज होगा कंपाउंड का वह कंपोनेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। वाटर इज नाइदर कंबस्टाइल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। जो वाटर बना है कि नहीं, इसमें जो था आपका एलिमेंट में H2 प्लस O2, इसका अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जब यही जब कंबाइन होता है तब बनाता है क्या, H2O बनाता है। तो H2O जो बनाया, ये जो कंपाउंड बना, ये ना तो कंबस्टाइल होता है और ना ही कंबजन में सपोर्ट करता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स के द्वारा। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। केमिकल प्रोसेस के द्वारा कंपाउंड को हम लोग उसको दो या दो से अधिक सिंपलर फॉर्म में उसको
तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये था आपका एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंट। आप लोग इसको याद रखिएगा, कंपाउंड का कैरेक्टर भी याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंट भी याद रखिएगा, कंपाउंड क्या है इसको भी याद रखिएगा। तो ये सब आपको सिस्टमेटिकली याद रखना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आज इतना ही तक करते हैं। अब ठीक है, थैंक यू, बाय।